हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग भारत के गवर्नर जनरल का अध्ययन करेंगे। आज इसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का हम लोग अध्ययन किए हैं तथा आधुनिक भारत की काफ़ी टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज ये देर ना करते हुए भारत के गवर्नर जनरल के संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और 1833 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसे कहा गया 1833 का अधिनियम या 1833 का एक्ट, और इसी एक्ट के तहत अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। चूँकि इनका कार्यकाल लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से 1835 ईस्वी तक है, लेकिन ये 1833 ईस्वी के एक्ट के बाद आने के बाद यानी 1833 ईस्वी से ये भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए और इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अगर क्वेश्चन आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हो गए, और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होंगे। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि यही पहले भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। भारत के गवर्नर जनरल होगा, यानी कि यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और ये क्वेश्चन उठाया गया है कि भारत के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व ये कहाँ के गवर्नर थे, तो 1803 ईस्वी में ये मद्रास के गवर्नर रह चुके हैं। जैसा कि हमने बहुत पहले बताया कि प्रारंभ में मुंबई, मद्रास और कोलकाता 3 गवर्नर हुआ करते थे और गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल बना और अब भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। यानी कि 1803 में ये मद्रास के गवर्नर रह चुके थे और मद्रास के गवर्नर के बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए और इसी समय 1833 में अधिनियम आने के बाद, एक्ट आने के बाद ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। अब इनके समय में कौन कौन से कार्य हुए उस पर हम निगाह डालते हैं। इन्हें उदारवादी एवं सुधारवादी गवर्नर जनरल कहा गया। इन्हीं के समय में कई सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उस पर प्रतिबंध लगाए गए, उसको बाकायदा कानून बनाकर उसे अवैध घोषित किया गया, जिसमें सती प्रथा, ठगी प्रथा महत्वपूर्ण थी। यानी कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयत्नों से, उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने संपूर्ण भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और ये प्रारंभ में बंगाल के क्षेत्रों में यानी 1829 में तथा 1830 में मद्रास, बम्बई के क्षेत्रों में यह पूरी तरह से लागू कर दिया गया और संपूर्ण भारत में इसे अवैध घोषित कर दिया गया। यानी सती प्रथा को 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 के तहत इसे अवैध घोषित कर दिया गया। अगला होता है ठगी प्रथा का अंत। यानी 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, उस समय एक बहुत बड़ी गैंग हुआ करती थी, एक गुट हुआ करता था जो ठगों का गुट था, जो राहगीरों को, लोगों को ठग लिया करता था। तो उसकी समाप्ति के लिए इन्होंने कर्नल स्लीमैन, यानी इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस व्यक्ति का नाम ठगी प्रथा से जुड़ा हुआ है। यानी ठगों के अंत के लिए कर्नल स्लीमैन जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हुए। यानी कि कर्नल स्लीमैन को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया ठगों की समाप्ति के लिए और इन्होंने ठगों का दमन कर दिया। नेक्स्ट होता है, इन्हीं के समय में लॉर्ड मैकाले की एक शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यानी कि जो शिक्षा का विकास चल रहा था, इसके टॉपिक के संबंध में हम अपनी पिछली वीडियो में भारत में शिक्षा का विकास के तहत कम से कम 3 से 4 पार्टों में पूरी तरह से शैक्षिक विकास को हमने बताया है। यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे कि 1835 में लॉर्ड मैकाले जो नियुक्त हुआ शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, तो 1835 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया गया, शिक्षा का आधार बनाया गया। अगला जो कार्य होता है सरकारी सेवा में, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी सेवा में, सरकारी नौकरी में अब धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर किसी को रोका नहीं जाएगा, किसी का निषेध नहीं किया जाएगा। यानी कि अब ये जो विभेद था धर्म, जाति और लिंग के आधार पर, इसे भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अमान्य कर दिया गया। अब योग्यता के आधार पर सभी का सरकारी सेवा में चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक से जुड़े हुए ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम आगे चलते हैं चार्ल्स मेटकाफ की तरह, जिनका कार्यकाल 1835 से लेकर के 1836 ईस्वी तक रहा और इनके समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 से 2 क्वेश्चन है। यानी कि इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी रूप में आता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो ये चार्ल्स मेटकाफ हैं। और इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में अगर पूछा जाए तो भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को किसने हटाया, तो ये है चार्ल्स मेटकाफ थे, जिनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष 1835 से 1836 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद बड़े ही इंपॉर्टेंट
गवर्नर जनरल भारत के आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक चलता है। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटती है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी कि भारत के लगभग जो भारतीय परिक्षेत्र था उस पर विजय हासिल करने के उपरांत अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल पड़ोसी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का प्लान पूरा बना रहे थे। और इस श्रृंखला में लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही जो अफगानिस्तान का बेल्ट था वहाँ पर अफगान शासकों से अंग्रेज़ों का मुकाबला हुआ, जो 1838 से लेकर 1842 ईस्वी के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसे आंग्ल अफगान युद्ध कहा गया। इस युद्ध में हालांकि अंग्रेज़ों की काफ़ी क्षति हुई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल अपनी नीतियों में लगे रहे। नेक्स्ट होता है इसके समय में, यानी ऑकलैंड के समय में पहले से निर्मित जो शेर शाह सूरी सूर्यवंश का शासक था, जो मुग़ल शासकों के मध्य में हुमायूं और अकबर के मध्य में, यानी हुमायूं के शासनकाल के बीच में इसने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था। उसी के द्वारा एक मार्ग का निर्माण किया गया था जिसे कहा जाता था शेर शाह सूरी मार्ग। उसी मार्ग को इसने पुनः एक बार मरम्मत करवाई, उसका पुनर्निर्माण करवाया और उसी का नाम बदलकर इसने जीटी रोड अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा निर्मित किया गया, किसके द्वारा नाम दिया गया, तो यह है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया। ऑकलैंड के संबंध में और भी दो क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं कि इसके समय में इसने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसने मुंबई और मद्रास में, यानी कि बम्बई और मद्रास में इसने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तथा भारतीय छात्र जो मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, मेडिकल की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते थे, उन्हें विदेश में जाकर के मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अवसर प्रदान किया। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड ऑकलैंड से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको हमने, ये इंपॉर्टेंट एवं बड़े ही सेलेक्टेड क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही विस्तृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग देखें और बार बार वीडियो को जब आप सुनेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग अब इसके आगे के जो गवर्नर जनरल हैं उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। आगे अब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल की श्रृंखला में लॉर्ड एलनबरो का अध्ययन करेंगे, जिनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहा है, यानी कि मात्र 2 वर्ष। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह इस प्रकार हैं कि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था इसके पहले, वह लॉर्ड एलनबरो के समय में ही आकर के समाप्त हो जाता है, यानी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड एलनबरो के समय समाप्त हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर को लॉर्ड एलनबरो ने सिंध भेजा, सैनिक और असैनिक शक्तियों को प्रदान करते हुए। अब अफगान युद्ध समाप्त हो चुका था और अफगानिस्तान या अफगान एरियाज के बगल में सिंध स्थित था और सिंध पर विजय का पूरी तरह से प्लान ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा किया गया और चार्ल्स नेपियर को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। चार्ल्स नेपियर को सैनिक एवं असैनिक शक्तियाँ प्रदान की गई और आगे चल कर के ये देखा जाता है कि 1843 ईस्वी में सिंध का पूरी तरह से विलय कर दिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इसका श्रेय पूरी तरह से किसको जाता है? चार्ल्स नेपियर को जाता है। और अब सिंध 1843 ईस्वी में पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। और आगे चल कर के एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड एलनबरो के समय का है कि 1843 के एक्ट 5 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1843 के एक्ट 5 के तहत, यानी 1843 ईस्वी का जो एक्ट है उसके नियम 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि सती प्रथा, ठगी प्रथा के साथ साथ अब दास प्रथा, यानी कोई अब किसी व्यक्ति को अपना दास के रूप में नहीं रख सकता है। दास प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें भारत के गवर्नर जनरल जो आते हैं उनका नाम लॉर्ड हार्डिंग, जिनका कार्यकाल 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक रहता है। तो इनके समय में दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इनसे जुड़े हुए हैं, जिसको एक है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी अभी तक अफगान युद्ध हुआ, अफगान युद्ध के बाद सिंध विजय हुई और सिंध विजय के बाद अब यहाँ
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी जो सिखों का बेल्ट था उस पर भी अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने का पूरा प्रयत्न अब शुरू कर दिया। और इस श्रृंखला में 1845 से 1846 ईस्वी में सिखों से अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ और अंततः लाहौर की संधि जो 1846 ईस्वी में संपन्न हुई, लाहौर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। और आगे चल कर के लॉर्ड हॉर्नी के समय में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे कहा जाता है नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि सती प्रथा, ठगी प्रथा और इधर दास प्रथा के साथ साथ नर बलि प्रथा, यानी कि बहुत पहले से हमारे समाज में ये चलती प्रथा चली आ रही थी कि जहाँ व्यक्ति की यानी कि नर की यानी कि पुरुषों की बलि दी जाती थी। नर माने मनुष्य, यानी मनुष्यों की बलि दी जाती थी। तो इस प्रथा एक घिनौनी प्रथा थी। इस प्रथा पर भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने रोक लगाया, इस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे गवर्नर जनरल थे, एलन बरो थे, लॉर्ड हॉर्डिंग थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे, चार्ल्स मेटकाफ थे, तो इनसे जुड़े हुए इक्का दुक्का क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं। इन्हें भी हमने अपने वीडियो में शामिल किया, इन्हें हमने रोका नहीं, इन्हें हमने छोड़ा नहीं। और इसी के बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आता है भारत का, जिसे कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठाए जाते हैं, उसको अब हम अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, इससे जुड़े रहें। इसकी सारी वीडियो को आप देखेंगे जब, तो आपको एक क्रमबद्ध रूप में सभी टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो आपको उपलब्ध होंगी। और यहाँ एकदम सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही फोकस किया जाता है, उसी को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया जाता है। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक्स।